ये देखें जी नाजरीन, हम डॉलमेन मॉल में एंटर हो रहे हैं। ये वही डॉलमेन मॉल है जो DHA फेज 6 के बाहर बनाया गया है। क्या कमाल किस्म की पार्किंग है। बाहर से तो आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने अंदर से वीडियो बनानी शुरू की है। मैंने कहा चलिए आप भी देख लीजिए। हुआ ये कि मैंने पहले कभी डॉलमेन मॉल देखा नहीं था, तो मैं आज यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई। उसने कहा यार कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं फेज 6 तरह काम आया हुआ था। उसने कहा यार फ़ौरन यहाँ पर आ जाओ, डॉलमेन मॉल में बड़ा मज़ा आने वाला है। मैंने कहा चलो यार मैं भी देख लेता हूँ, मैंने तो इससे पहले कभी विजिट नहीं किया। साथ साथ मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स के लिए भी एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि सब लोग देख लें। तो अब हम ऊपर खाने पीने का इंतज़ाम है। ये मैंने अभी शॉपिंग की है अपनी वाइफ के लिए। हेल्प मी, आई एम पुअर, आई एम हेयर टू बाय सम क्लोथ्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ है मोहम्मद अली जवाब और काफ़ी ऐसे बाद इनकी शक्ल नज़र आई है और हम दोनों यहाँ पे मिले हैं। तो आज मॉल यहाँ पे आना कैसा हुआ आपका यार? मैं असल में ना यहाँ आया था हेल्प मांगने। यहाँ पे रिच लोग आते हैं, मैंने कहा हेल्प ली जाए DHA में। तो हेल्प करते करते मैं स्वीट क्रीम खाने आया। मैंने कहा चलो स्वीट क्रीम खा लें डॉलमेन मॉल में। शॉपिंग कर लिया आपने? ये मैंने नूर भाई साया से मैंने शॉपिंग की है और अब हम आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। ये दिखाए ज़रा कैमरा पे आके ना इंच करें, इंच स्ट्रिप कैसे होता है? वो हमें बुला रहे हैं, वो देखें। ये आइसक्रीम भुन के आ गई है हमारी। इसके अंदर से फ्लिप नहीं होता? लीजिए हमारा जो है वो पूरा राउंड शेप का हमने एक विजिट बनाया है। असल में हमारा जो टारगेट ये था कि हम जो है ना यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया उसको ज़्यादा टारगेट करें। तो आपके सामने सारे ब्रांड्स अभी चल रहे होंगे, तो मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं हो सका। मतलब कि वो गैर इखलाकी किस्म का हो गया। तो मैंने कहा यार फैमिलीज़ देख रही हैं, गाली नहीं दूँगा मैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलते गए और बहुत ही कमाल किस्म के ब्रांड्स, ऑलमोस्ट एवरी फेमस ब्रांड, कबाब जीज, फ्राइड चिकन, डेली मतलब कि आप किसी भी ब्रांड का नाम लें तो वो यहाँ पे मौजूद है। अब मैं मीर उस्मान भाई को कह रहा था यार आप ना ब्रांड्स की वीडियो बनाओ। उसने कहा नहीं यार यू हैव टू बी इन द फ्रेम, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ ये था कि हमने जो भी वीडियो डाली थी उसमें मैं नहीं आता था, तो यूट्यूब वालों ने एतराज़ कर लिया कि आप जो है ना प्राइमरी कंटेंट नहीं बना रहे, आप किसी का कंटेंट बना कर ला रहे हो। तो प्रूफ करने के लिए उसने कहा कि आपको जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू बी इन द फ्रेम ऑफ द वीडियो। तो इसकी वजह से ना मीर उस्मान ने सारा कैमरा मेरे ऊपर रखा हुआ। मैं जो है वो अपने रवायती अंदाज में सारे ब्रांड्स के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि ब्रांड्स वाले मुझे मना कर रहे हैं भाई ना एक्सप्लेन करो, ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है हमारे बारे में। खैर आप लोग मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, मुझे अगर कोई काम से मना करेगा तो मैं तो उस काम को लाजमी करूँगा। तो फिर मैंने मज़ीद किया, मैंने सारे के सारे ब्रांड्स को कवर किया। OPTB वालों के साथ जाके मैंने थोड़ी सी और भी बातें शातें की। कुछ क्लाइंट्स खड़े हुए थे, मैंने कहा हाथ हिला दें, उन्होंने हाथ हिला दिया। इट वॉज़ वेरी अमेजिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि किसी ने फर्स्ट टाइम मेरे लिए हाथ हिलाया। जैसे जैसे हम आगे चले हमने देखा कि ये कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ आपस में लड़ रही हैं, पता नहीं शायद इनकी पोटैटो पे लड़ाई हो गई है। तो वो करी एक पोटैटो मैं लूँगी, 2 पोटैटो मैं लूँगी। खैर हमने इस बात को इग्नोर किया और हम आगे निकले तो हमने देखा कि हार्डीज़ भी यहाँ पे मौजूद है, चीज़ियस भी मौजूद है। चीज़ियस के बारे में मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। इट बिलोंग्स टू उकाड़ा और ये उकाड़ा से लाहौर में आया और फिर लाहौर में आकर छा गया और लाहौर में इसकी ऑलमोस्ट 5 ब्रांचेज़ है और इसके अलावा पंजाब के दूसरे शहरों में भी पहुँच चुका है। अब ये है मैरी ब्राउन चिकन, इसका मुझे भी नहीं पता। उनको मैंने कहा हाथ हिला दो, उन्होंने हिला दिया और मैं आगे चला गया। एक और मज़े का फ़न फैक्टर मुझे यहाँ पे ये मिला कि जब मैं गया था ना मैनचेस्टर ट्रैफर्ड सेंटर में सेम इसी किस्म का स्टाइल था, बहुत बड़ा किस्म का, यानी कि एक हॉल है, वहाँ पे लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं और उसकी जो सीलिंग है वो उसके ऊपर बनाए हुए हैं उन्होंने क्लाउड्स, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये उन्होंने सारा उसी को ना ट्रैफर्ड सेंटर को कॉपी किया। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने किसी बड़ी चीज़ की कॉपी बनाई है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे ना कुछ एलीट किस्म के ब्रांड्स हैं, और मीर उस्मान ने कैमरा मेरे पे रखा हुआ है कि बस भाई तू शक्ल आती रही, तेरी शक्ल आती रही, बीच में जाकर यूट्यूब को कल को ये प्रॉब्लम ना है कि भाई ये प्राइमरी कंटेंट है या किसी का उठा के लेके आ गए हो। खैर हम आगे बढ़े तो ये बड़ी प्यारी एक मिरर आया हमारे सामने, इसके नीचे लिखा हुआ था क्या सीन है, कैंटीन। तकरीबन मुझे 30 सेकंड्स लगे इसको क्रैक डाउन करने में, इतना वो अमेजिंग तरीके से लिखा हुआ था, मैं पकड़ नहीं पाया फर्स्ट लुक में। अब ये हमारे जो लेफ़्ट साइड है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एलीट किस्म के ब्रांड्स। तो जब हमने इसके अंदर देखा तो हमें बड़ा एक यूनिक किस्म की चीज़ नज़र आई। यूनिकनेस इसमें ये थी कि इसके सामने ना जैसे ये एंट्रेंस है, तो अब यहाँ से हम एंट्रेंस हो रही है, तो एंट्रेंस से जैसे ही हम अंदर मुड़ेंगे, कैमरे वाले भाई घुमाओ कैमरा, हाँ, तो ये सामने भाईजान उन्होंने सारे घर के ला के ना पांडे पुट्ठे टांग दिए और इसको उन्होंने एक यूनिक लुक देने की कोशिश की, और लग भी रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मर्तबान और हर किस्म को उन्होंने रस्सियाँ डाल के तो उल्टा लटका दिया। वाह जी वाह, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो रही है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और आके बैठ रहे हैं। ये बाथरूम का साइन मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैंने कहा आपको जूम करके दिखा दूँ। सीधा काफ़ी दूर है वैसे यहाँ पे ना, बाथरूम बहुत दूर दूर थे। खैर मुझे जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, वरना मैं उसका भी ज़रूर आपके सामने शॉट लेकर आता। अच्छा, ये उसके साथ वाला रेस्टोरेंट है, ये भी बहुत प्यारी लुक्स दी हुई हैं उन्होंने इसकी, और ये उसके जो साथ है उन्होंने एंटीक किस्म की एक वॉल डिज़ाइन की हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत यूनिक और बड़े पुराने रेस्टोरेंट में आ गए हैं जो कि 100 साल से चल रहा है। ये जो कैमरा मैन है ना हमारा मीर उस्मान, इसको कोई ना ख़ास प्रॉब्लम है। देखो टिंड मेरी फोकस कर रहा है भाई, जिसको नहीं भी पता रहा तो उसको बता रहा है कि भाई ये गंजा है, रजिस्टर्ड नहीं करना। अब ये मुझे बड़ा ही प्यारा व्यू लगा, नीचे सीढ़ियाँ, ऊपर सीढ़ियाँ, उसके ऊपर फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर, क्या बात है यार, बड़ा ही मज़ा। और ये ऊपर एक ब्रिज लगाया हुआ है, और सिमिलरली जिस तरह वो ट्रैफर्ड सेंटर था ना मैनचेस्टर में, उन्होंने भी इसी तरह से ब्रिज लगा के ना सेपरेट किया हुआ अपने हॉल्स को, ताकि एक यूनिकनेस नज़र आए। मैं शोखा होकर चढ़ गया फिर ब्रिज पे, मैंने कहा भाई वहाँ से फिर मेरी शॉट लो, एक लोगों को भी पता चले कि ब्रिज के ऊपर बंदे भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। नहीं जी, फाइनली मीर उस्मान जो है वो अब स्लोली मेरी तरफ आ रहे हैं, और ये ज़मीन पे देखें कैसे खूबसूरत किस्म की इन्होंने डिज़ाइनिंग बनाई है। ये टफ टाइल को उन्होंने हॉल के अंदर लगा के इतना खूबसूरत बना दिया, और ये ब्रिज का लुक चेक करें, मुझे तो मस्ती चढ़ गई। मैंने तो रोमांटिक डांस स्टार्ट कर दिया कल्ले ही। खैर यहाँ पे अगर आप कपल शूट करें तो बहुत प्यारा सीन बनेगा आपका, आ जाएँ आप लोग। अब ये देखें, ये लग रहा है जैसे किसी स्विमिंग पूल के ऊपर छत डाली हुई है, लेकिन वो जब पूरा सनशाइन होता है ना तो बहुत ही कोई प्यारा लुक देता है ये, और बड़ी लाइट ब्लू किस्म की लाइट नीचे आती है। ये देखें कैसे उन्होंने कमाल किस्म के सर्कल्स के अंदर, अब ये मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लो मोशन में कैमरे को वापस ला के आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस कदर खूबसूरत लुक्स आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपको यकीनन मज़ा आने वाला है। यानी मुझे तो इतनी इस जो ब्रिज है ना उसके ऊपर इतना वो मज़ा आया कि मैंने दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से हिलूँ। खैर ज़िंदगी मूवमेंट का नाम है, तो खैर हमें यहाँ से जाना पड़ा। बच्चों को देखा, बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे, खुशी हुई, क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। मॉल्स में भी अगर आते हैं वो पेरेंट्स के साथ, एसी लगे होते हैं मॉल्स में, उनकी कोई वो रनिंग ही नहीं होती, कोई स्वेटिंग ही नहीं होती, कोई फिटनेस ही नहीं होती, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं वो अपने प्रॉम्स लेके आ जाते हैं और उसके अंदर ही बैठे रहते हैं। यार पर जो दौड़ो यार, की हो गया यार। ले जी, अब हम जहाँ जा रहे हैं वो टोटली बच्चों की जगह है। ये आपके सामने लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है सिंदबाद, ये है थर्ड कल्चर कॉफ़ी, और ये उसके बिल्कुल ही राइट साइड के ऊपर सिंदबाद की एंट्रेंस है। ले जी, अब हम सिंदबाद में एंटर हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर अंदर बच्चे ही हैं, लेकिन आजकल जो बड़े हैं उनके लिए भी इतनी कमाल किस्म की गेम्स आ गई हैं कि वो बड़े भी अंदर जाकर मस्त हो जाते हैं और खेलते रहते हैं। खैर पाकिस्तान में बड़ों के गेम्स खेलने का कल्चर थोड़ा कम है। जापान, चाइना, कोरिया में बड़ी बड़ी माइयाँ आप देखें ना कमाल किस्म का जुआ खेलती हैं। खैर ये देखें, ये कॉटन कैंडी है, और आपको पता है कॉटन कैंडी से मुझे कितनी मोहब्बत है। मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाई है, बल्कि मैंने इसको अपने हाथ से भुनिया भी है, बहुत मज़ा आता है। खैर ये जो है उसने टोकन डाला अंदर और कार्ड के साथ स्वैप किया, और ये ऑटोमेटिकली वो बन रहा है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको, जितना भी टाइम लगे बच्चों ने हमें देना नहीं है। ले जी, अब हम सिंदबाद के जो काउंटर है ना वहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे वो हमें नया कार्ड बना के देते हैं, क्योंकि कार्ड बनाने के बाद ही आगे फर्दर गेम्स के पास एंट्री होती है।
और जहाँ से वो अंदर कुछ टिकट्स मिलती हैं, उन टिकट्स की बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं आपको। तो ये जो मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये एंट्रेंस से पहले है। हालांकि इनको भी खेलने के लिए आपको चाहिए गार्ड जी, लेकिन ये उन्होंने वो जो एक सेपरेट एरिया बनाया हुआ है जिसको सेपरेट किया हुआ है छोटे बच्चों और बड़े बच्चों के साथ। तो ये बड़े बच्चों की कुछ गेम्स हैं जिनको उन्होंने यहाँ पे बाहर लगा दिया है, जहाँ पे आपको फैमिली के बगैर भी एंट्रेंस मिल जाती है ईजीली। खैर अंदर भी फैमिली के बगैर जाने देते हैं, कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो है ना कुछ अडल्ट्स की गेम्स हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये बाउलिंग काउंटर बना हुआ है और यहाँ पे ज़ाहिर है ये बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल कोई काम नहीं है। ज़ाहिर है जो बॉल होती है इसकी वो इतनी भारी होती है कि अगर आप बच्चे को उठाने का कह दें तो उसे उठाई ना जाए, तो खैर उसका बच्चे का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो खैर अब ये सामने मैंने देखा कि एक कपल जो है बड़ी प्यारी गेम खेल रहा है, इसको मेरा ख्याल है वो कहते हैं एयर हॉकी। खेली भी है, मैंने खेली भी है। ले जी, कोई 2000 रुपये का हमने जो है कार्ड के अंदर क्रेडिट डाला और अब कार्ड को स्वैप करके, कार्ड को जब हम स्वैप करके एंट्री करते हैं तो उसकी पैसे कोई नहीं कटते, लेकिन आपके पास कार्ड होना ज़रूरी है। तो खैर हमने अब एंट्री की है, तो अब हम अंदर आए हैं और ये मैंने जब देखा इनकी डॉजिंग कार तो मुझे मज़ा ही आ गया। बाबा जी फुल लश्करी किस्म की बनाई है, स्वाद आ गया। अब ये बच्ची क्लाइंबिंग कर रही है और बड़ी ही सेफ क्लाइंबिंग हो रही है, उसको बेल्ट्स लगी हुई है, रॉप के साथ वो बनी हुई है, जितना मर्जी उतने जाए, जो दिल करे वापस आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं है। नयाली छल्ले चलेगी डर के। खैर अब यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं गेम का। ले जी वो सामने ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का पंघोड़ा है, इसको पढ़ी लिखी ज़बान में कहते हैं टॉप डांसर, टॉप स्पिन भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। खैर ये बहुत ही मज़ेदार झूला होता है, जब आप इसके ऊपर बैठते हैं आपके पेट में गुड़गुड़ होती है और आपको मज़ा आता है, और इसी मज़े के चक्कर में आप यहाँ पे बैठ जाते हैं और मज़ा लेते रहते हैं। तकरीबन 1-1.5 मिनट ये चलता है, 200-250 रुपये को आग लग जाती है। अब आप आगे देखेंगे लोग किस तरह से मस्त होकर गेम्स खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, और ये फाइनली इनका वेट ख़त्म हो गया और अब लोग जो है ये इंजॉय करने लगे। जैसे ही मैंने इनको देखा एक दूसरे को टच कर रहे थे तो कोई जर्क ही नहीं हो रहा था। जो हमारी सकाफ़ती किस्म की डोजिंग कार्स होती हैं गुलशन पार्क में या फोटो स्टेडियम में लगी हुई है, यार इतना ज़ोर का झटका लगता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाती है। अब ये इन्होंने भाई जी रिच लोगों के लिए बनाई है, इसके अंदर आपको हर्ट होता ही नहीं है, यानी बिल्कुल ही सॉफ्ट। वो देखें कोई एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लगता है कि वो बड़े मज़े से टच कर रहे हैं और वो गोल घूम रहे हैं, और वो वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसकी अलग बात है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, आपको स्वाद आएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी टिकट भी 500 रुपये की है, लग पता जाएगा। अब ये कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, आइए इनकी वीडियो देखते हैं। मिशन कंप्लीट। इस गेम का नाम है बिग शॉट और फर्स्ट प्लेयर ने हासिल किए हैं 6210 और दूसरे के जितने भी हैं नो वन रिमेंबर्स द सेकंड पोजीशन। ओके ये क्या है? ना करें, दिस इज सो अमेजिंग। सिग्नल भी लगा हुआ है, फ्यूल भी लगा हुआ है, पेट्रोल भी लगा हुआ है। ये जी बेबीज के लिए ट्रैक बन गया है। ये असल में ना ड्राइविंग स्कूल है बच्चों का। Oh come on! Only 100! कहना बंद कर दे, फिर सीधे बना लइए। ये क्या चीज़ है? जंपिंग एरिया। जंपिंग एरिया तो बहुत बड़ा है भाई। बहुत ही लजीज किस्म का इन्होंने जंपिंग एरिया बनाया है कि देखकर स्वाद आ गया। इतना कोई एडवांस किस्म के अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी लगा दी है कि बच्चे को चोट नहीं लग सकती। ड्राइविंग स्कूल मिला लाइसेंस? दिखा दो लाइसेंस, दिखा दो लाइसेंस दिखाएं, लाइसेंस इसमें दिखाओ, वीडियो में स्माइल करो, तो मुझे मिल गया लाइसेंस। कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, थैंक यू।
नेक्स्ट बच्चों को मिलने लगा। ये असल में अब वो एरिया है जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, थोड़ा सा उनको रूल सिखाए जाते हैं और उसके बाद जो बाहर हमने ट्रैक देखा था वहाँ पे उनको ड्राइविंग के लिए छोड़ दिया जाता है। 500 रुपये आग लग रही है। लोग यहाँ पर आते हैं 500 रुपये को आग लगा देते हैं। सीरियसली यार 500 रुपया तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं को यार कोई 100, 150, 75 रुपये, 80 रुपये कर लो। नहीं, 500 तो घट गल ही कोई नहीं। उस तो बाद वो कहते ने बाहर चल जाओ, ज़रूरत नहीं है ਤੁਹਾਡੀ। खैर लेना देना मैं तम्बाकू तो बहस होते नाल कर रहे हैं जी, जिमें पता नहीं मैं इत्थे पूरा मॉल मुल लैन आया होया। फाइनली कैमरामैन मीर उस्मान ने थोड़ा करेज दिखाई और वो कैमरा लेकर अंदर आ गए और उन्होंने आके देखा कि एक मिनिमम उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि इससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए बच्चे की जो अंदर जा रहा है। खैर मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो वो जो मैनेजमेंट वाली थी ना वो तप गई। उन्होंने कहा आप बाहर चले जाए यहाँ से, आपका कहाँ पे काम ही कोई नहीं है, यहाँ पे बच्चों का काम है और आप लोग इस तरह एक्साइटेड हुए हुए हैं जैसे पता नहीं आप लोग बच्चे हैं। हम लोग खैर थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा हुए और आहिस्ता आहिस्ता सॉरी करते हुए बाहर निकल गए। आपको पता जब बंदा बिस्त हो रहा होता है तो उसकी स्पीड ओवरऑल स्लो हुई होती है, तो हम स्लोली बाहर निकले और बाहर निकल के हम ये बेगैरती का हादसा हंसते हुए आगे बढ़े और एक दूसरे को खूब सराहा। ये एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मुझे लगा। इसके अंदर से तेज़ हवा निकल रही थी और इसके अंदर 2-3 बॉल्स जो है वो अगर आप इसके ऊपर रख देते तो वो हवा में मुअल्लिक हो जाते थे। वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद ये एक और प्लेइंग एरिया ये इसके साथ ही लिंक्ड है और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। खैर बहुत खूबसूरत बनाया इन्होंने यार, मज़ा आ गया। बच्चों को लेकर आने वाली जगह है लाजमी। तो मैं तो खैर अभी दोस्त के साथ गया था, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहा हूँ कि फैमिली के साथ भी लाजमी जाऊँगा और आप लोग भी प्लान करें, बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये आपके सामने राइट साइड के ऊपर ये प्लेइंग एरिया, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर यहाँ पे मैंने दिखाया था कि किस तरह से बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। फाइनली हम कार्ड स्वैप करके जब बाहर आए तो मैंने देखा कि सीलिंग के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है ना, जहाँ पे वो था बाउलिंग काउंटर, वहाँ पे ये बाहर उसके बड़ा खूबसूरत लगा हुआ था। ऊपर से फिर मैंने बाकी सीलिंग को भी देखा तो बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा, मैंने उसका भी एक शॉट ले लिया आपके सामने। अब हम ये सिंधबाद वाले एरिया से बाहर निकले और दोबारा जो है वो हम इलेक्ट्रिक सीढ़ियों पर आ गए और आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे जाना शुरू हुए कि यार चलो बड़ा मज़ा आया, बड़ा हमने फ़न किया। एटलीस्ट हमने देखा तो था ना चीज़ों को करीब से, बेशक हमने कोई गेम खेली नहीं। अभी निज़ाम वॉच हाउस मुझे बहुत अच्छी लगती है बचपन से, आपको पता मैं शुरू से वॉचेस का फ़ैन हूँ, तो मुझे यहाँ पे वो ब्रांड अच्छा लगा। गया मैं फिर भी नहीं, बस मैंने देखा और मैंने उसको वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो यार हम देखेंगे कि यार हम पास से तो गुजरे थे ना। अब ये एक ब्रांड है वी वियर के नाम से, उसके अंदर हश पपीज़ वालों ने अपनी जूतियाँ भी लगाई हुई और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लगा मुझे, मेल्ट हो गया मैं इधर। वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, आप सब जानते हैं। डबल शॉट बहुत जल्द आ रहा है यहाँ पे। अब एक ख़ास अनाउंसमेंट है, वो सुनिए। अदनान भाई को बहुत लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। अदनान भाई पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। खैर मैं वहाँ से फ़ौरन निकला और मैंने फ़र्स्ट फ्लोर पे आके गाड़ी ढूंढनी शुरू कर दी फर्स्ट बेसमेंट के अंदर। काफ़ी देर ढूंढने के बाद कोई घंटा एक लग गया। उसके बाद मुझे याद आया कि वो तो सेकंड बेसमेंट में थी। फिर सेकंड बेसमेंट में मैं निकालने गया गाड़ी, तो जब मैं सेकंड बेसमेंट से निकाल के ऊपर आया तो फिर मुझे क्लियर हुआ कि हाँ यार ये तो वाकई मैं सेकंड बेसमेंट में आया हुआ हूँ। उसके बाद फिर ऊपर जब मैं आया तो ये फर्स्ट बेसमेंट आ गया। अब यहाँ से उसने मुझे कहा कि सर यहाँ से आप बराए मेहरबानी फ़ौरन एग्ज़िट कर जाए, आपकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर बाहर आया और मुझे इसके भी बहुत प्यारी यानी कि लाइट्स लगी हैं, उन्होंने साइड पे लगाई हुई हैं और ये बड़ी खूबसूरत काटी। जैसे जैसे मैं काटी चढ़ रहा था मुझे लग रहा था जैसे मैं मरी की पहाड़ियाँ चढ़ रहा हूँ और ये मैं एग्ज़िट कर गया। डॉलमेन मॉल बहुत ही कमाल किस्म का था और मैंने तो बहुत मज़ा किया। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा वीडियो में सारा डॉलमेन मॉल देखने का, और अब अनकरीब यहाँ पर ख़ुद भी आएंगे। अल्लाह हाफिज़।